हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम कवर करेंगे गवर्नर। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 5 में जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में रीड किया था, और पार्ट 6 जो है वो आर्टिकल 153 से 237 तक स्टेट गवर्नमेंट को कवर करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन चीज़ों से मिलकर स्टेट गवर्नमेंट बना होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव और हाई कोर्ट। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है पावर टू मेक लॉज फॉर गवर्नेंस, लॉज बनाना। ठीक है, और उन्हें इंप्लीमेंट करने का काम होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। और हाई कोर्ट जो होते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर होते हैं, और जो सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर की जो पोजीशन है वो आर्टिकल 153 से 167 तक स्टेट लेजिस्लेचर को कवर करती है। तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हर स्टेट में होता है। ठीक है, बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है दोस्तों, स्टेट एग्जीक्यूटिव जो बनी होती है वो मेनली इन चार चीज़ों से बनी होती है: गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। और लाइक द प्रेसिडेंट ही इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट की तरह वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 153 में। देयर शेल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति एक समय में दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो आर्टिकल 153 है उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि एक ही व्यक्ति एक समय में दो या अधिक स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यानी कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शेल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो गवर्नर के नाम पर की जाएगी और उसके द्वारा आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर वो राज्यपाल में निहित होगी, और इसका प्रयोग वह सीधे डायरेक्टली या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम से संविधान के अनुसार करेगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 154। अब देखते हैं हम आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू ए वारंट विद हिज सिग्नेचर एंड सील। ठीक है, तो गवर्नर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू ए वारंट विद हिज सिग्नेचर एंड सील। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 155। बढ़ते हैं आर्टिकल 156 की तरफ, जो कहता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। यानी कि इसमें आर्टिकल 156 में 2 क्लोज दिए हुए हैं। आर्टिकल 156 का क्लोज 1 कहता है द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्लेजर तक आप अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है यूजुअली द टेन्योर इज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि इसके कार्यकाल की जो अवधि होगी वो होगी 5 साल। ठीक है, टेन्योर इसका होगा 5 साल का। द प्रेसिडेंट कैन प्री मेच्योरली रिलीव द गवर्नर और ट्रांसफर हिम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि प्रेसिडेंट इनके टेन्योर से पहले भी इन्हें रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, और इनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनके टेन्योर का कोई गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, यानी कि इन्हें पहले हटाया जा सकता है अपने कार्यकाल से पहले, और इन्हें इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्लोज 2 कहता है द गवर्नर कैन रिज़ाइन बाय एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति को एड्रेसिंग करके यानी कि संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 156। और ये जो एक लाइन है, गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, उसे प्रेसिडेंट द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उसका टेन्योर का हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो आप समझ गए दोस्तों, मैंने इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन किया गया है, काफ़ी ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।